बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 19 जुलाई 2022 बरोज़ मंगल 20 ज़िलहज मुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आपकी सऊदी अरब के बदलते हालात पर नजर रखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप तक तमाम नोटिफिकेशन पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी नई और अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर अफराद के लिए सऊदी इमदाद। किंग सलमान रिलीफ सेंटर की जानब से हाल ही में पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के इलाके में हालिया सैलाब से मुतासर अफराद के लिए ज़रूरी इमदाद रवाना की गई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक हंगामी बुनियादों पर रवाना की जाने वाली सऊदी इमदाद में ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 285 टन वज़नी राशन के 3000 थैले मौजूद हैं। ये ग़िज़ाई इमदाद 21,000 मुतासर अफराद की ज़रूरियात पूरी करेगी। पाकिस्तान की नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अहदेदार मोहम्मद इदरीस महसूद ने इस मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ ताउन करने पर सऊदी अरब शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया है। मांझा कंपनी का सदर दफ्तर शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान सिटी में मुंतकिल होगा। मोहम्मद बिन सलमान फाउंडेशन मसक ने कहा कि उसकी मातहत प्रोडक्शन कंपनी मांझा ने अपने मरकजी दफ्तर शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान सिटी मुंतकिल करने का फैसला कर लिया। आजल वेबसाइट के मुताबिक मसक फाउंडेशन ने ट्विटर अकाउंट पर तवज्जो दिलाई कि हेडक्वार्टर की अमीर मोहम्मद बिन सलमान सिटी में मुंतकली से सऊदी नौजवानों में तख्लीकी कल्चर को फ़रोग़ मिलेगा। मांझा प्रोडक्शन कंपनी जो कार्टून, वीडियो गेम्स और बात तस्वीर कहानियों की तख्लीक में अपना नाम रखती है, उनकी जानब से कहा गया है कि मरकजी दफ्तर जल्द ही अमीर मोहम्मद बिन सलमान सिटी में मुंतकिल कर दिया जाएगा, जिसका इफ्तिताह 2024 में होगा। मांझा कंपनी की इंतज़ामिया की जानब से मज़ीद कहा गया कि इस इक़दाम की बदौलत अमीर मोहम्मद बिन सलमान सिटी में न्यू मीडिया सेक्टर्स का इजाफा होगा। इसकी वजह से ऐसे सऊदी नौजवानों की नई नस्ल की महारतें चमकेंगी जो तख्लीकी जहनीत रखते हैं। इसके अलावा रोशन सोच रखने वाली जो तख्लीकी सोच है उसमें भी इजाफा होगा। नई गाड़ियों की डिलीवरी में तख़ीर पर वज़ारत तजारत के क्या इक़दामात। सऊदी वज़ारत तजारत ने कहा कि उसने ग्राहकों को नई गाड़ियाँ हवाले करने में तख़ीर के मसाइल हल करने के लिए फौरी इक़दामात करते हुए 10 ज़वाबित जो हैं वो मुकर्रर कर दिए। वज़ारत तजारत ने गाड़ियों की कंपनियों के साथ रब्ता करके सऊदी अरब में ज़्यादा तलब की जाने वाली गाड़ियों की तादाद सऊदी अरब के हवाले करने के लिए रब्ता किया। डीलर से कहा गया कि वो शोरूम्स और एजेंसियों के मुकाबले में आम ग्राहकों को गाड़ियाँ तरजीही बुनियाद पर फराहम करें। जो गाड़ियाँ ज़्यादा तलब की जा रही हैं उनकी फराहमी में उस असूल को मद्देनज़र रखा जाए। शोरूम्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की निगरानी होगी ताकि गाड़ियों के सौदे में कस्टमर को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, कीमतें ना बढ़ाई जाएं। खिलाफ वर्जी पर उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। सर्विसेज सीज होने पर क्या इस्तेमारा तजदीद होगा। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि किसी भी शख्स की सर्विसेज ब्लॉक होने की सूरत में गाड़ी का इस्तेमारा तजदीद नहीं कराया जा सकता। खिलाफ वर्जी जो है कर ख़त्म कराने और सर्विसेज बहाल करने के बाद ही इस्तेमारा की तजदीद मुमकिन होती है। आजल न्यूज़ के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया कि वजारत के सिस्टम में सर्विसेज ब्लॉक हैं, इस सूरत में गाड़ी का इस्तेमारा तजदीद कराया जा सकता है या नहीं। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि सर्विसेज ब्लॉक जो है यानी कि इकाफ खिदमात की सूरत में तमाम मामलात बंद कर दिए जाते हैं, उसके लिए गाड़ी का इस्तेमाल भी तजदीद नहीं कराया जा सकता। इसके अलावा ट्रैफिक चालान की मौजूदगी के हवाले से इदारा का कहना था कि जिस शख्स के ज़िम्मा ट्रैफिक चालान मौजूद हो उन्हें अदा न किए जाने की सूरत में गाड़ी फ़रोख्त की जा सकती है, ताहम उसके लिए लाजमी है कि इस्तेमाल जो है वो एक्सपायर ना हो। जवाज़ात के अबशर पोर्टल पर तवासुल सर्विस क्या है। महकमा पासपोर्ट इमिग्रेशन जवाज़ात की जानब से डिजिटल सर्विस को बेहतर बनाते हुए तवासुल सर्विस फराहम की गई है। जवाज़ात के डिजिटल अकाउंट अबशर पर फराहम की गई तवासुल सर्विस के ज़रिए जो है शहरी और जो तारकीन हैं जवाज़ात से मुतल्लिक कानूनी मामलात बेहतर तौर पर हल कर सकते हैं, जिसके ज़रिए उन्हें दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं होती, घर बैठे अपने मामलात हल करवा सकते हैं। अबशर सर्विस जो है उसके बारे में बताया गया है कि सर्विस के ज़रिए आप विजिट वीज़े की मुद्दत में तोसी समेत पासपोर्ट की एंट्री और दूसरी कई खिदमात जो हैं वो तवासुल पोर्टल के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। तवासुल सर्विस के लिए अबशर पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद अरबी या इंग्लिश ज़ुबान का इंतखाब करें। माई सर्विसेज पर जाएं, उसके बाद सर्विसेज का इंतखाब करें। सर्विसेज के ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही दो ऑप्शन ज़ाहिर होंगी। पहली पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिसके ज़रिए आप अपनी जवाज़ात में फ़ाइल देख सकते हैं, जबकि दूसरी सर्विस तवासुल की होती है। तवासुल सर्विस को क्लिक करने से वहाँ फ्राहम की जाने वाली सर्विसेज के बारे में जानने के लिए जो ऑप्शन आप जानना चाहते हैं उसको क्लिक करें। जहाँ गैर मुल्कियों को फ्राहम की जाने वाली खिदमात ज़ाहिर होती हैं, जैसे कि कामा की तजदीद, विजिट वीज़े की मुद्दत में इजाफा, नए पासपोर्ट की एंट्री, बैरून मुल्क मौजूद तारकीन के इकामा या खरूजोदा की मुद्दत में इजाफा समेत कई दूसरी अहम मुद्दत जो सर्विसेज हैं मुतअद्दिद वो मौजूद होती हैं।
विजिट वीज़े की मुद्दत में तोसी के लिए बाज़ औक़ात फ़ीस और इंश्योरेंस जमा कराने के बावजूद सिस्टम के ज़रिए ऑटोमेटिक तोसी नहीं होती, जिस पर तवासुल के ज़रिए आप अपना मसला बयान कर सकते हैं। तवासुल सर्विस मुख्तसर तौर पर मसला दर्ज करने के साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो अटैच करके अपलोड करना होते हैं। ख्याल रहे, तवासुल सर्विस में दरख्वास्त देने के बाद वहाँ दरख्वास्त गुजार के मोबाइल पर पैगाम भेजा जाता है, जिसमें इस बात की तस्दीक की जाती है कि आपका मामला जमा हो चुका है और सीरियल नंबर भी भेजा जाता है। तवासुल सर्विस के ज़रिए हफ्तावार छुट्टी के अलावा 3 दिन के अंदर मामले के बारे में अपडेट कर दिया जाता है। पाकिस्तान में पैसे भेजने की जो सतह है वो रिकॉर्ड पर सऊदी अरब नंबर ले गया। पिछले माह जून में तारकिन वतन की जानिब से पाकिस्तान भेजे जाने वाले पैसों की जो सतह है वो रिकॉर्ड तक पहुंची, जो है सोमवार को स्टेट बैंक की जानिब से जारी होने वाले अदाद-ओ-शुमार में बताया गया कि जून के दौरान तरसीलात ज़र बढ़कर 2 अरब 76 करोड़ डॉलर हो गई, जिससे 18.4% माहाना और 1.7% सालाना इजाफा ज़ाहिर होता है। रियाद से तुर्की के लिए नास एयरलाइन की पहली फ़्लाइट। सऊदी फ़ज़ाई कंपनी नास एयर ने दारुल हुकूमत रियाद से तुर्की के लिए परवाज़ शुरू कर दी। नास एयरलाइन की पहली फ़्लाइट रियाद के शाह खालिद बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से बोर्डरोम एयरपोर्ट की पहली फ़्लाइट रवाना हुई। इस मौका पर एयरलाइन की जानिब से खुसूसी तकरीब मुनक़्क़द की गई। पहली फ़्लाइट की रवानगी के मौका पर मुनक़्क़द की गई तकरीब में जो है सऊदी अरब में तैनात तुर्क सफ़ीर के अलावा मतारात अल रियाद कंपनी और नास एयरलाइन के अहदेदार भी शामिल थे। आदिल वेबसाइट के मुताबिक फ़्लाइट की रवानगी पर मुसाफिरों में गुलदस्ते और चॉकलेट तकसीम किए गए। दूसरी जानब बोर्डरोम एयरपोर्ट पर नास एयरलाइन की पहली फ़्लाइट पहुंची तो वहां त्यारे पर मखसूस अंदाज में वाटर वेलकम किया गया। नास एयर रियाद से तुर्किया के बोर्डरोम एयरपोर्ट के लिए हफ्ते में 2 फ़्लाइट चलाने का प्रोग्राम रखती है। रियाद और बोर्डरोम के दरमियान बराह रास्त परवाज़ें बुध और जुमा के दिन चलाई जाएंगी। नास एयरलाइन इस्तांबुल, तराबजून और इंतालिया के हवाई अड्डों के लिए हफ्ते में बराह रास्त 2 परवाज़ें चलाएगी। इस तरह तुर्की के 4 हवाई अड्डों के लिए नास एयरलाइन की फ़्लाइट्स मुहैया होंगी। सऊदी अरब में सोने के रेट में इजाफा हो गया। सऊदी गोल्ड मार्केट में सोने के रेट में मामूली इजाफा देखने में आया। बैनुल-अक़वामी गोल्ड मार्केट में पीर को सोने के रेट में कमी वाक़ई होने के बाद 1 औंस सोने की कीमत 1715.58 डॉलर हो गई। आजल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 180.82 रियाल रही। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 206.65 रियाल रही। 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 189.43 रियाल, जबकि 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 154.99 रियाल रिकॉर्ड की गई। मारूफ वीडियो गेम्स के साथ अरबी धुनों का मिलाप। क्या कभी किसी ने ये जानना चाहा कि अरब गुलकार अब्दुल मजीद, अब्दुल्ला, दालिदा, उमरू, दयाब, फेरोज़ या दीगर अरब गुलकारों की धुनें या नगमे मशहूर वीडियो गेम्स में होते तो कैसा लगता? अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अमाराती डिजिटल आर्टिस्ट और अरब म्यूज़िक प्रोड्यूसर मुआज़ बिन हाफिज़ का कहना है कि उसके लिए वो मेरी तख्लीक़ात देखें जो वीडियो गेम्स के मुख्तलिफ वर्जन्स में मकबूल अरबी गानों का तस्वर पेश करती हैं। यूएई के 50वें कौमी दिन के मौका पर उन्होंने जो अमारात के कौमी तराने का चिप ट्यून वर्जन बनाने का ख्याल आया, जो उनका पायलट प्रोजेक्ट था। अरब मौसीकार ने बताया कि चूँकि इंस्टाग्राम बुनियादी तौर पर एक बसरी प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैंने मारूफ सुपर मारियो वीडियो गेम्स के वर्जन में अमारात के परचम को बुलंद किए जाने की एक कोशिश की है। आपको बताएंगे आज सऊदी अरब के कोरोना के केसेस में इजाफा हो गया, 806 नए मरीज़। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा पीर को कोरोना के केसेस में इजाफा देखा गया, जबकि शफायाब होने वाले अफराद की तादाद में भी कमी पाई गई है। तबाक वेबसाइट के मुताबिक 18 जुलाई पीर को कोरोना के 806 जो है वो नए केसेस रिकॉर्ड पर आए, जिसके बाद कुल मरीज़ 8,04,570 हो गए। वज़ारत सेहत ने बताया कि 405 अफराद सेहत याब हुए हैं। अब तक 7,88,371 अफराद शफायाब हो सके हैं। कोरोना से एक शख्स की मौत वाक़ई होने के बाद अब कुल मरने वालों की तादाद 9,233 है। इस तरह 145 नाजुक केसेस हैं। वज़ारत सेहत ने बताया कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेस 234 रहे के रियाद में थे। उसके बाद जद्दा में 127, दमाम में 66, मक्का मुकर्रमा में 43, मदीना मुनव्वरा और ताइफ में 29, अल हफूफ में 26, जज़ान में 21, अबहा में 19 और अलबाहा में 17 मरीज़ कोरोना के सामने आए हैं। इसके साथ ही आपको बताएंगे आज के रियाल के रेट के बारे में। आपको बताएंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस के मुताबिक रियाल का रेट क्या रहेगा। सऊदी अरब के लिए फौरी बैंक दे रहा है 55 रुपये 24 पैसे और फौरी बैंक के बाद STC पे दे रहा है 55 रुपये 41 पैसे। तहवील राज दे रहा है 55 रुपये 1 पैसे और वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 55 रुपये 58 पैसे। मनीग्राम दे रहा है 56 रुपये 22 पैसे। टेली मनी दे रहा है 55 रुपये 90 पैसे। इंडिया के लिए बात करते हैं तो फौरी बैंक दे रहा है 20 रुपये 96 पैसे, STC पे 20 रुपये 85 पैसे और तहवील राजी 21 रुपये 8 पैसे। वेस्टर्न यूनियन 20 रुपये 96 पैसे। मनीग्राम दे रहा है 20 रुपये 89 पैसे और इंजाज बैंक दे रहा है 21 रुपये 3 पैसे।
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے. مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.